देखेंगे फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है FWB और यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, और उनके पास दो फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस b। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं x1 जो है वो फ्रंटेज को शो कर रहा है। फ्रंटेज मीन्स सामने का जो हाउस प्राइजिंग एक तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहा है। फ्रंटेज मीन्स सामने का। ठीक है, और x2 जो है वो डेप्थ को शो कर रहा है। ठीक है, एक किसी भी हाउस के फ्रंटेज को x1 डिनोट कर रहा है और x2 क्या कर रहा है, उसके डेप्थ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा रिलेशन है कि अगर फ्रंटेज इतना होगा तो फिर प्राइस कितनी आएगी, उस हिसाब से ये रिलेशन बनाया गया है। ठीक, फीचर इंजीनियरिंग क्या करता है, जो भी हमारे पास फीचर्स पहले से दिए होते हैं, ठीक है, उनमें वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके एक न्यू फीचर को क्रिएट करता है। क्या करता है, न्यू फीचर को क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे न्यू फीचर। ठीक है, और सपोज हमने क्या किया, एक न्यू फीचर क्रिएट किया x3, जो कि क्या है, एरिया है। और एरिया क्या होता है, L/B होता है। तो ये हो गया फ्रंटेज मतलब L, डेप्थ तो ये हो गया B। तो इस तरीके से यहाँ पे बन गया। तो हमने क्या किया, x1 और इस तरीके से कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x1 इंटू x2 कर दिया। ठीक है, जिससे क्या मिल गया, x3 मिल गया। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग का यही डिफिनीशन होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, न्यू फीचर को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, x1 और x2 के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हाउस प्राइसिंग नहीं होता, कोई और ये फंक्शन होता है। ठीक है, और हमें x3 निकालना होता, तो हम इसको x1 बाई x2 करके भी निकाल सकते हैं, या x3 ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x1 प्लस x2। ठीक है, बस जो x3 है वो सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x3 जो आ रहा है वो एरिया है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते तो इससे कोई वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से एक नया रिलेशन बन के आएगा कि ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 और x3 प्लस b। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हमें क्या मिल गया, एक x3 एक न्यू फीचर मिल गया। ठीक है, तो यही हमारा बस बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, गिवन फीचर्स की मदद से उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं और एक न्यू फीचर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है इससे बेसिकली, कि x3 हमने क्रिएट कर दिया, क्यों कर दिया, जिससे जो ग्रेडिएंट डिसेंट आएगा या जो हमारा कर्व होगा वो स्मूथ आए। ठीक है, एक्यूरेट आए। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा और एक्यूरेट कर सकते हैं, जो पहले जो मॉडल था उनसे थोड़ा और एक्यूरेट मॉडल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हमारा दो टर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है, जो होता है वो दो टर्म से मिलके बना होता है। पहला होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और प्लस फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को मिला के एक नया टर्म दिया गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता, बस हम जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में फीचर इंजीनियरिंग का यूज कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमने अभी पहले देखा। तो जैसे कि हमने FWB यहाँ पे ये देखा कि W1 x1 W2 x2, ठीक है, W3 x3 और W4 x4 प्लस b, ये हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एग्जाम्पल था। ठीक है, सपोज कि हमने x1 x2 और x3 को हमने मिलाकर x1 प्लस x2 प्लस x3 को मिलाकर एक न्यू टर्म दे दिया x5, और फिर क्या किया, हमने एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे ये हो गया हमारा W1
x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस W4 x4 प्लस W5 x5 प्लस यहाँ पे b। ठीक है, इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हमारा जो होता है ये क्यों यूज किया जाता है, जिससे हम नॉन लीनियर डेटा को प्लॉट कर सके, नॉन लीनियर डेटा प्लॉट कर सके। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल हम x1 के एक पावर को नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे x नहीं लेके चलते हैं, यहाँ पे हम x स्क्वायर भी, x स्क्वायर और x क्यूब भी निकालते हैं। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, W1 x W2 x स्क्वायर प्लस W3 x क्यूब प्लस b। इस तरीके से कुछ हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन का ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता है, बट हम इसे एज ए न्यू फीचर यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉन लीनियर डेटा को प्लॉट करने के लिए हम लोग पॉलिनोमियल रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के जो फीचर्स होते हैं उनको मिला के एक नया फीचर क्रिएट करते हैं फीचर इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है, और फिर उसके बाद उनके हायर पावर्स को, ठीक है, उनके हायर पावर्स को लेके एक नॉन लीनियर कर्व क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे जो x था, ठीक है, x के हायर पावर्स को x2 और x3 जो है क्यूब और स्क्वायर, इसको लेके हमने क्या किया, एक नॉन लीनियर ग्राफ को प्लॉट किया। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने पे हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे कि किस पॉइंट पे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम है, कहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन कंप्लीट हुआ, और हमने फीचर इंजीनियरिंग के बारे में भी जाना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे रिग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से क्लासिफिकेशन मॉडल, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रेगुलराइजेशन और हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल्स को और अच्छे से देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।